बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने जो है पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट ईयर की जो न्यू पीटीबी की बुक है 2025 की, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आज के जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 31 है और ये बेसिकली हमारे पास टपल्स है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे ये लेक्चर लिस्ट वाले नहीं देखे तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लिस्ट के पार्ट 1 और लिस्ट के पार्ट 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि वो लेक्चर इससे टपल से रिलेटेड है। अगर आप लोग वो चीज़ें आप लोगों को आती होंगी तो आप लोगों को टपल्स के लेक्चर बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं टपल्स क्या होता है। तो ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफाइन टपल्स इन पाइथन। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास जो है क्या डेफिनेशन होती है, आप ये पेपर में डेफिनेशन लिख सकते हैं टपल्स की। तो आपके पास क्या होता है, इन पाइथन टपल्स आर अ टाइप ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पाइथन में भी क्या होता है, पाइथन में टपल्स क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होती है यूज टू स्टोर एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स सिमिलर टू लिस्ट। ठीक हो गया। यानी बच्चों ये क्या होती है, टपल्स क्या होती है, ये आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होती है जो कि क्या करती है, स्टोर करती है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, यानी कि इसका काम भी क्या होता है, लिस्ट की तरह ही जो आपके पास आइटम्स की कलेक्शन होती है उसको ये क्या करती है, स्टोर करती है। अब ये ऑर्डर कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक टपल बनाई है। ठीक है, तो बच्चों टपल के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास इसमें सबसे स्मॉल ब्रैकेट यूज होती है। जिससे आपको मैंने बताया था कि लिस्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती थी, तो यहाँ पे टपल में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है बच्चों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो क्या होगी, आप इसमें यूज करेंगे। अब ये किस तरीके से होती है ऑर्डर कलेक्शन में, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया, यहाँ पे 10 लिख लिया। अब बच्चों अगर आप देखें तो ये आपके पास जो 1 है ये क्या होगा, ये आपका 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। 5 है ये आपके फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। 3 जो है ये आपके 2 इंडेक्स पे आ जाएगा। 4 जो है वो आपके 3 इंडेक्स पे आ जाएगा और 10 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब बच्चों ऑर्डर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार आपने टपल्स को जिस एलिमेंट्स को जिस इंडेक्स पे अरेंज कर दिया है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब अभी आप देखें, आपका जो 1 आइटम है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आपका जो 3 आइटम है ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब ये बच्चों फिक्स हो गया, आप इनको रद्द-बदल नहीं कर सकते। ये एक होता है ऑर्डर कलेक्शन, यानी कि एक तरतीब के साथ जो है आप लोग टपल्स में क्या होती हैं, चीज़ों को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब बच्चों इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस, तो टपल्स आपके पास क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। तो ये बच्चों आपके पास एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि टपल्स आर म्यूटेबल, इम्यूटेबल, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि बच्चों एक दफा अगर आपने किसी एलिमेंट को किसी एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया है तो बाद में आप उस एलिमेंट की पोजीशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे देखें, अब आपको पता है 1 जो है ये कौन से इंडेक्स पर आ गया, 0 पर आ गया। लिस्ट में क्या होता था कि आप क्या होता था, आप किसी भी इंडेक्स को क्या कर सकते थे, आप मॉडिफाई कर सकते थे। लेकिन आपको टपल्स में क्या कर सकते हो, आप टपल्स में आप उन एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप लिखो जी टपल्स, टपल है आपका वेरिएबल का नाम है और आप क्या करते हो, आप कहते हो जी मेरे 0 पे जो है मेरा जो एलिमेंट 1 था इसको आप 2 कर दो। ठीक है, तो ये पाइथन आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि टपल्स की फंक्शनैलिटी नहीं है। टपल की फंक्शनैलिटी क्या है कि दे आर इम्यूटेबल। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन आइटम्स वंस दे आर सेट इन अ टपल। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक की डिफरेंस होता है, मीनिंग दैट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। यानी कि जब आपने इनको क्रिएट कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होती है टपल्स। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं टपल्स इन पाइथन। तो इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप ही की बुक के अंदर जो थी एक एग्जांपल थी, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने माई टपल नाम से एक वेरिएबल बनाया विच इज इक्वल टू। तो बच्चों इसके लिए आपने क्या रखना है कि इसमें आपने स्मॉल ब्रैकेट्स का आपने यूज करना है जब आपने टपल्स बनानी होती है। और आपको मिड ब्रैकेट के बारे में बता दिया था कि वो आप बेसिकली लिस्ट के लिए यूज करते हो। और इसके अंदर आप देखें, आपने 1 2 3 और ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, ये आपके पास इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी होती है, ये आपके पास स्ट्रिंग होती है। और 4.5 ये आपके पास क्या होती है, फ्लोट होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टपल आपके पास एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर होती है जो डिफरेंट डाटा टाइप्स को क्या करती है, स्टोर करती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपके पास, मैं जरा इसको जरा मिटा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जरा समझा देता हूँ कि ये इम्यूटेबल किस तरीके से होते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टपल्स के बारे में।
तो बच्चों अब होगा क्या कि आपके पास जो है एक रैम के अंदर, ये मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। और इन ब्लॉक्स पे माई टपल नाम के एक वेरिएबल में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके बाद स्ट्रिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हेलो आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फ्लोट पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब बच्चों ये आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो जीरो पहले वाला एलिमेंट है ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो इंडेक्स पे, ये पहले पर आ जाएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा, ये तीसरे पर आ जाएगा, ये चौथे पे। इट मींस दैट कि पहले इंडेक्स पे आपका आइटम नंबर 2 पर हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे आपका आइटम नंबर 3 पर हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे आपका स्ट्रिंग हेलो पर हुआ है, और फोर्थ इंडेक्स पे आपका फ्लोट पर हुआ है, 4.5 पर हुआ है, ठीक हो गया। अब बच्चों ये क्या होता है कि आपने एक्सेस करना है एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, तो आपने क्या लिखेंगे, प्रिंट माई टपल। अब बच्चों इसमें क्या होगा, जब आपने एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। मैं अभी इसका भी आपको यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें एरर आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए टपल ऑफ 0, तो 0 इंडेक्स में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। इसी तरीके से 3 इंडेक्स में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, हेलो पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, ये टपल लेंथ, ये लेंथ क्या होता है, ये बच्चों आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो टपल प्रोवाइड करती है। प्रिंट के बाद आप लेंथ लिखोगे और माई टपल जो एक वेरिएबल का नाम, तो ये लेंथ क्या करेगी, ये जितनी भी आइटम्स होगी उनको काउंट करेगी, लेकिन इसमें 0 से नहीं करेगी, वो 1 से करेगी। मतलब 1 2 3 4 5, तो आपके आउटपुट में क्या आ गया, आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है टपल जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसकी जरा प्रैक्टिकली भी जो है अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ ये चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टपल्स भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल को जब आप जाएंगे पाइथन में आगे तो आप लोगों को पता होगा कि जी मैंने टपल्स पढ़ी हुई है, इसमें इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर आ जाता हूँ। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर पर आ गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक माई टपल नाम से क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, और आपको बता दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। स्ट्रिंग को आप हमेशा डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में लिखते हो, और आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसके बाद आप अगर प्रिंट करना चाहो तो आप देखो मेरी टपल में कौन कौन से आइटम्स हैं, तो उसके लिए सिंपल आप प्रिंट का फंक्शन यूज करते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखें ये आपके पास टपल्स फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मेरे 0 इंडेक्स पे मेरा पहला आइटम पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माई टपल लिखूंगा, और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो ये बच्चों मुझे क्या दे देगा, ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एरर दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको इंडेक्स देना होगा, और अगर आप अब इसको रन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। मतलब पहले आपके पास जो है आपकी टपल आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसको, इसमें यहाँ पे मैंने ये ब्रेसेस नहीं लगाई थी, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा आइटम आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 2 कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा आइटम आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो मेरा आइटम कौन सा आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप टपल्स में आइटम्स को क्या करते हो, एक्सेस करते हो। तो बच्चों इस तरीके से जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था कि आपके पास जो है क्या होता है कि आप टपल्स की क्या करते हो, एलिमेंट एक्सेस करते हो। अब हम क्या करते हैं, हम लेंथ जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ अ टपल, तो उसको भी हम जरा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आप प्रिंट लिखोगे, इसके बाद आप len लिखोगे, और इसके बाद आप जो है इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या करोगे, अपनी जो टपल का नाम है आप इसको लिख दोगे, ठीक है। और बच्चों लेंथ में क्या होता है कि आपके एलिमेंट की वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसकी जरा हम लेंथ भी काउंट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से देखिए तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, हमारे पास 5 लेंथ आ रही है। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को दोबारा बताना था कि हम लोगों ने एक टपल बनाई, और टपल के अंदर हमने ये आइटम दे दिए 1 2 3 हेलो 4.5, और आपको मैंने बता दिया कि जी आपके पास जो है 0 इंडेक्स पे आपका आइटम 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आपका आइटम 2 पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे आपका आइटम 3 पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे आपकी एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है हेलो, और 4 इंडेक्स पे आपका एक फ्लोट वैल्यू पड़ी है 4.5। और फिर मैंने आपको बता दिया कि आप इनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते थे, यानी कि आप लिखते थे
प्रिंट फंक्शन के अंदर माई टपल और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास इंडेक्स 3 पे जो हेलो था इसको एक्सेस कर रहा था। अब बच्चों ये तो आपके पास हो गया था पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है, यानी कि आप पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू भी आप लिस्ट के आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते, फाइंड कर एक्सेस कर सकते हो, और टपल्स के आप इनको नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी आप लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हो, आप टपल्स को। वो कैसे होगा बच्चों, ये जो 4.5 होगा ये आपको हमेशा जब भी आप -1 लिखोगे तो ये आपको उल्टा जो है लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो फाइंड करके देगा। इसके बाद आप इसमें -2 लिखोगे तो ये आपका हेलो आ जाएगा, अगर इसमें -3 लिख दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, और अगर आप इसमें -4 लिख दोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे -1 लिख दोगे तो ये आपका -1 इंडेक्स पे आपको क्या दे देगा, आइटम 1 दे देगा। तो आइए जरा बच्चों इसको भी जरा हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या होगा, मैं सिंपल सा जो है इसको इन सारों को इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं जरा बच्चों क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं क्या लिखता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स ऑफ आइटम्स इन टपल्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं बच्चों क्या लिखूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा, मैं अपनी टपल का नाम लिखूंगा माई टपल स्क्वायर ब्रैकेट, और सबसे पहले मैं लिखूंगा -1। ठीक है, अब जरा देखिएगा मैं इसको क्लियर करता हूँ, और -1 पे हमें कौन सा आइटम दे रहा है, यहाँ पे देखिए जी -1 पे आपको क्या दे रहा है, 4.5 दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि -1 पे इंडेक्स पे आपको 4.5 दे देगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से जो है इसको जो है मैं यहाँ से करता हूँ, और अगर मैं इसको -2 पे लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हेलो आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको लिखूंगा -3 पे लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों, और अगर मैं यहाँ पे -2 पे लिखूंगा तो ये मेरे पास 2 दे देगा आइटम बच्चों। और इसको जो है क्या कहते हैं माइनस इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 आएगा, क्योंकि मैंने -4 पे आपको ये 2 दे देगा बच्चों, और इसी तरीके से -5 पे आपको क्या दे देगा, आपको 1 दे देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आप नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप टपल्स में और आप लिस्ट में क्या कर सकते हो, आप आइटम्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया बच्चों, तो अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्सिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस। Python uses zero-based indexing, mean the first element has an index of 0, the second element has an index of 1 and so on। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों हम आ जाते हैं स्लाइसिंग को समझ लेते हैं। तो स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या होता है बच्चों आपके पास, कि मिसाल के तौर पे ये देखिए आपके पास इसमें कितने आइटम्स थे, 5 थे, आप इनमें से इसका सबसेट बना दो। आप पहले 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप आखिरी 3 भी कर सकते हो, आप पहले 3 भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये एलिमेंट उसी सेट के अंदर से आए, ट्रिपल्स के अंदर से आए होते हैं। इसी वजह से आप इनको क्या बोलते हो बच्चों, आप इनको क्या बोलते हो, आप इनको बोलते हो सबसेट ऑफ सीक्वेंस। अब इसके लिए बच्चों क्या होता है, इसके लिए एक सिंटैक्स होता है, द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज सीक्वेंस, यानी आपने स्टार्टिंग रेंज बतानी है, स्टॉपिंग रेंज बतानी है, और उनके दरमियान आपने स्टेप बताने हैं। वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, नॉट इंक्लूसिव, मतलब जो एंडिंग वाले इंडेक्स होगा वो शामिल नहीं होगा, उसमें से -1 हो जाएगा। एंड स्टेप इज द स्टेप साइज। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। तो बच्चों अब मैं आ जाता हूँ इसकी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन टपल की एक एग्जांपल पर आ जाता हूँ। यहाँ से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होती है बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स की है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट बना दी है। आप चाहे तो लिस्ट बना लें, चाहे इसको टपल्स बना लें, काम दोनों का सेम ही होता है। बस आपको इतना पता है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होती है। तो हम दोनों तरीके से कर देंगे, मैं आप लोगों को टपल से भी कर दूंगा और मैं आपको लिस्ट से भी कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है। इसकी पहचान क्या होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसने एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी नाम के इसने 5 फ्रूट्स रखे हैं। और आपको पता है कि इसमें क्या होगा, ये जो एप्पल है ये आपकी कौन सी इंडेक्स पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। ये बनाना जो है ये आपकी कौन सी इंडेक्स पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। ये चेरी जो है ये आपकी कौन सी इंडेक्स पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। और ये डेट जो है ये आपकी कौन सी इंडेक्स पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। और ये जो एल्डरबेरी है ये आपकी कौन सी इंडेक्स पर आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। और ये बच्चों मैं क्या बात करूँ, ये बेसिकली मैं बात करूँ कि अगर आप इनको पॉजिटिव इंडेक्स से एक्सेस करना चाहें, इन केस अगर आप इनको नेगेटिव इंडेक्स से करना चाहें तो यहाँ पे ये -1 पर आ जाएगा, ये आपको -2 पर आ जाएगा,
ये आपको -3 पर आ जाएगा, ये आपको -4 पर आ जाएगा, ये आपको -5 पर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट किया है फर्स्ट फ्रूट, कोमा लगा के कॉन्कैटिनेट किया फर्स्ट फ्रूट को इसके साथ फ्रूट्स के इसके अंदर 0। तो आपको पता है 0 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा हुआ एप्पल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में एप्पल आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट फ्रूट के लिए आप इंडेक्स में यहाँ पे फ्रूट्स की 0 की जगह पे आप 4 देते, तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते थे। और अगर आप -1 देंगे तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एल्डरबेरी आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों तीसरी पॉइंट बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, यानी कि आपने क्या करना है, आपने 1 to 3 से इंडेक्स के लिए आपने कॉमा फ्रूट, ये देखिए बच्चों आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये 1 का मतलब क्या है कि आपका पहला इंडेक्स। अब आपका पहला इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, तो पहले इंडेक्स में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बनाना पड़ा हुआ है। और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 4 तक, 1 2 3 4। लेकिन आपको बता दिए कि जो लास्ट वाला होता है उसमें से हमेशा -1 हो जाएगा, तो ये आपके 3 पे आके स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी आउटपुट में बच्चों आपके पास एक तो बनाना आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 1 पे बनाना पड़ा हुआ था। फिर आपके इंडेक्स 2 पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो आपके पास चेरी आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। और इसके बाद इंडेक्स 3 पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, क्योंकि जो 4 वाला लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको वो काउंट नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर देता है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसी को आप क्या करो, फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स -4 to -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा -4, ठीक है, -4 से आपने -1 तक जाना है, तो -1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, -4 पे आपका क्या पड़ा हुआ है, बनाना, -3 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, चेरी, -2 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, डेट पड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके बनाना, चेरी और डेट भी आपके इस तरीके से भी एक्सेस हो सकते हैं और आपके इस तरीके से भी एक्सेस हो सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हम जरा इसको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लेते हैं, वहां से आप लोगों को और इसकी चीज समझ आ जाएगी। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जरा मिटा लेता हूँ। तो बच्चों मैं इसके लिए जो है अपना ऑनलाइन कंपाइलर पर आ जाता हूँ, और वहां पर आके मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है इस सारों को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और मैं एक बना लेता हूँ, क्रिएट आ लिस्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या नाम रखूंगा, फ्रूट्स नाम रखूंगा, विच इज इक्वल टू, तो मैं इसमें सिर्फ एलिमेंट देख लूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब आपके पास एप्पल आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया, बनाना आ गया, और फिर आपके पास चेरी आ गया, और इसके बाद आपके पास डेट आ गया, और इसके बाद आपके पास एल्डर बेरी आ गया। और मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रूट्स नाम से मैं इसको प्रिंट कर दूंगा बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास एक एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, एल्डरबेरी की लिस्ट आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं एप्पल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, मैं दोबारा से लिखूंगा प्रिंट फंक्शन को यूज करूंगा, और इसके अंदर फ्रूट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले 0 इंडेक्स, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मेरे पास बच्चों क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास एप्पल पड़ा हुआ है। अब बच्चों मेरे पास लास्ट पे एल्डरबेरी, तो अगर देखें 0 1 2 3 4, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद मैं फ्रूट्स लिखूंगा, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एल्डरबेरी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ बच्चों, -1 करूंगा, तो फिर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर भी मेरे पास एल्डरबेरी आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, आप लोगों ने देख लिया कि जी -1 पे आपके पास क्या आ गया, एल्डरबेरी आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप इंडेक्सिंग करते हो। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं इसी वाले काम को जो है, मैं क्योंकि ये लिस्ट थी, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक टपल्स बना लेते हैं। तो टपल्स में भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, क्योंकि ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसी टपल्स को देख के कहा हुआ था, तो हम उस लिहाज से कर लेते हैं। तो ये बनाना आ गया, और इस तरीके से आपके पास चेरी आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास डेट आ जाएगा, और आपके पास एल्डर बेरी आ जाएगा। और इसको जो है बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी आप क्या होगी, मेरी टपल बन गई है। देखिए स्मॉल ब्रैकेट के साथ, और एप्पल और एल्डर बेरी आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए जो है, जो फ्रूट्स की जो हमारी एग्जांपल थी, मैंने दोबारा से एक टेबल बना दिया है। और आप देखिए आपके पास इस फ्रूट्स की टेबल में क्या था, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी था।
ये इसकी पॉजिटिव इंडेक्सेस हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपके 0 इंडेक्स पे आपको एप्पल मिल रहा है, आपको 1 इंडेक्स पे आपको बनाना मिल रहा है, आपको 2 इंडेक्स पे चेरी मिल रहा है, आपको तीसरे इंडेक्स पे डेट मिल रहा है, और आपको 4 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, एल्डर बेरी मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए जो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए मैं सबसे पहले मैं पॉजिटिव इंडेक्स को यूज करके मैं आइटम्स को जो है मैं एक्सेस करता हूँ। तो इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग रेंज। ये स्टार्टिंग रेंज 1 का मतलब होगा कि आप इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और मिसाल के तौर पे आप 4 तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली क्या रीड करेगा कि आपके इंडेक्स 1 पे, तो अगर आप देखिए आपके इंडेक्स 1 पे देखें बच्चों, तो आपके इंडेक्स 1 पे कौन सा पड़ा हुआ है बनाना, कहां तक जाएगा, 4 तक। लेकिन ये जब 4 तक जाएगा, लेकिन 4 इंडेक्स को ये एक्सक्लूड नहीं करेगा, तो ये बेसिकली कहां तक जाता है, ये बेसिकली इंडेक्स 3 तक जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास बनाना आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगी, चेरी आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, तो इसको जरा अब हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं जरा अपने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैं प्रिंट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम 1 to 4, कॉमा लगा के, कॉमा बेसिकली कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था, 1 था, और इसके बाद कॉलन लगाएंगे, कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो मेरे जो 4 इंडेक्स में एल्डर बेरी हो गया, इसको शामिल नहीं करेगा, 3 पर आके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम 1 to 4, बनाना, चेरी और डेट। ठीक है, इसके साथ साथ आप कॉलन लगा के आप स्टेप भी बता सकते हो, यानी कि पहला इंडेक्स 1, फिर इसके बाद +2 हो जाएगा और +3 तक हो जाएगा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, वही वाला काम आ जाएगा, बनाना, चेरी आ जाएगा। और अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आप ये पहले इंडेक्स के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ये बेसिकली पहले इंडेक्स के बाद कहाँ पे चला जाएगा, उसमें 2 का ऐड करेगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एप्पल और चेरी आ जाएगा। तो इसको भी जरा चेक कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सॉरी बनाना और डेट आ गया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ से 1 था, इसमें 1 + 2 ऐड हो गया, तो ये डेट आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम यही वाला काम जो है बच्चों नेगेटिव इंडेक्स से करना चाहें, कि मिसाल के तौर पे देखिए 1 से 4 तक है, हमें बनाना, चेरी और डेट चाहिए था। अब बच्चों क्या होगा, मैं नेगेटिव इंडेक्स में मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा -4 से करूंगा, कॉलन लगा के कहाँ तक जाना पड़ेगा, -1 तक। अगर मैं -2 तक जाऊंगा तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, इसको शामिल नहीं करेगा, -3 तक आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 तक आएगा। तो इसकी भी आउटपुट क्या हो जाएगा, आपके पास बनाना, चेरी और डेट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जरा पेस्ट कर लेता हूँ और सारों को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 कोलन -1 आ जाएगा, और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ -4 to -1 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा हम रन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख ले बच्चों, आपके पास वही वाला आ गया, बनाना, चेरी और डेट आ गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली मैं आपको स्टेप्स बता रहा था। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करते हैं। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।